चलिए गाइस बात करते हैं स्विगी लिमिटेड की। मैं जो बोलने जा रहा हूँ अगर ये ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम पे जो मार्केट में चल रहा है वो यही है, क्या वाकई में जो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री है डूबती हुई नजर आ रही है। और ये खतरा सिर्फ स्विगी के पास ही नहीं, ये जोमेटो के पास भी है। तो क्या है वो बड़ी खबर और क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्विगी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई आज के दिन 6.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग ये सोच के 5 दिन में इस कंपनी में निवेश कर गए थे कि भाई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको भी इस कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, बल्कि स्टॉक हमें कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आया है। तो चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं और क्या वो बड़ी खबर है जो आपको पता होनी चाहिए। और जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो मुझे भी लगा कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी का मोड कंपनियों ने निकाला है ये भी काम नहीं करेगा इस न्यूज़ के बाद। यानी कि 10 मिनट डिलीवरी का जो बिजनेस है ये भी स्विगी जोमेटो को नहीं बचा पाएगा। तो न्यूज़ तो हम देखेंगे ही, लेकिन कुछ और हिडन बातें हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आपको समझ में रहेगा कि भाई आगे क्या हमें एक्शन लेना है, किस तरह का प्राइस मोमेंटम हमें आगे देखने को मिल सकता है। अभी के प्राइस मोमेंटम की बात करें तो भाई 5 दिन से लगभग 4.10% के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरे एक महीने में लगभग 26% का लॉस इस कंपनी ने करा दिया है। 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखें या फिर 1 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें, आपको टोटली लॉस ही देखने को मिलेगा। 1 साल यानी कि जब से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कर क्या रहे हैं, कितनी बाइंग और सेलिंग की है, आज ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है इस कंपनी को लेकर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को भी कवर करेंगे। आप इधर देखिए, मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने मनी कंट्रोल प्रो में स्विगी लिमिटेड को खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलने के बाद मुझे देखने को मिलेगा वॉल्यूम। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ, ये आप देखिए, ये है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या इशारा कर रहा है पहले इसको समझते हैं। वॉल्यूम बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि ये है पूरा, पहले वॉल्यूम दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा वॉल्यूम है। और वॉल्यूम यहाँ पर क्लियरली इशारा कर रहा है कि भाई कंपनी काफ़ी एक्टिव है, कंपनी का स्टॉक काफ़ी एक्टिव है। डेली 4-4 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, यानी कि 4-4 करोड़ स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स बाय और सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर बाय और सेल तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि स्टॉक भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स इस कंपनी से निकल ज़्यादा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे पता चल रहा है कि निकल ज़्यादा रहे हैं, तो आप एक बार ये देखिए, ये है डिलीवरी परसेंटेज। कितना परसेंट आ रहा है? 27%। यानी कि 4 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल किया जा रहा है, लेकिन जो डिलीवरी में स्टॉक्स को रखा जा रहा है वो सिर्फ 1 करोड़ है। यानी कि 4 करोड़ में से 1 करोड़ स्टॉक्स को ही लोग होल्ड कर रहे हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि भाई इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, या तो सेल कर रहे हैं या फिर बाय और सेल इंट्राडे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का विजन कोई भी इस कंपनी में लेकर नहीं चल रहा, ये हमें इधर आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो ये बात आपको दिमाग में रखकर चलनी है कि भाई अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, वो एक बेयरिश की तरफ है। ये है कंपनी के पाइवोट लेवल, और पाइवोट लेवल को अगर हम देखें तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि जो पीपी है 440 के आसपास है, यानी कि पाइवोट पॉइंट तो 440 के आसपास है। अगर ये 440 से ऊपर बढ़ता है स्टॉक तो हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा, और ये 440 से नीचे जाता है तो हमें बेयरिश सिग्नल देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी स्विगी का स्टॉक 391 के आसपास है, यानी कि स्टॉक अपने पाइवोट पॉइंट से नीचे है, यानी कि एक बेयरिश सिग्नल में है। तो बेयरिश सिग्नल में अगर हम सपोर्ट देखें तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि स्टॉक यहाँ पर आ चुका है 392 रुपए के आसपास। और अगर इससे नीचे गिरता है तो हम कह सकते हैं कि वेरी बेयरिश सिग्नल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर आप मनी कंट्रोल टेक्निकल प्रो का देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा। चाहे आप मूविंग एवरेज उठाकर देख लें या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स उठाकर देख लें या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर उठाकर देख लें, आपको सिग्नल फिलहाल अभी बेयरिश ही नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या खोला हुआ है, मैंने खोला हुआ है एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को। ये मैंने क्यों खोली हुई है, ये है गाइस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये जो जितने भी स्टॉक्स आपको देखने में आ रहे हैं ये सारे मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट है। हालांकि लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो तो स्विगी को लेकर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्विगी का स्टॉक आपको इधर देखने को मिलेगा, यानी कि स्विगी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। साथ ही साथ आप जोमेटो देखेंगे तो जोमेटो भी आपको एक्टिव नजर आएगा। उसके ऊपर देखेंगे तो यस बैंक है, रिलायंस पावर है, वाकरांगी है, और आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में भी स्विगी जोमेटो अब हमें देखने को मिल रही है, यानी कि इन्वेस्टर्स की नज़र इन दोनों कंपनीज पे टिकी हुई है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं सिंपली स्विगी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो स्टॉक का इंपॉर्टेंट डेटा है खुल के आ जाता है। तो एक महीने का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो 385 रुपये है। अगर ये स्टॉक 385 रुपये से नीचे गया तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज अभी तो हमने ओवरऑल जो मोटा मोटी अपडेट्स थी, जो अभी का सिनेरियो है वो समझ लिया है। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि भाई बेसिकली वो न्यूज़ क्या है, वो अपडेट क्या है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक उठाया हुआ है, और ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या है, स्विगी और जोमेटो। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। आपको बता दूं स्विगी और जोमेटो जो कि भारत की फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के दो बड़े खिलाड़ी हैं,
अब इस टाइम एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। अब भाई क्यों गुजर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाई अगर गुजर रहे हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा या हमको क्या नुकसान। जो एक इन्वेस्टर है जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उसने कंपनी की कुछ हिस्सेदारी ली हुई है, तो कंपनी में जो भी हलचल होगी, कंपनी के बिजनेस मॉडल में जो प्रॉब्लम होगी, उस इन्वेस्टर पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई न्यूज़ कहना क्या चाह रही हैं, न्यूज़ की गहराइयाँ क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं स्विगी और जोमेटो के, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी स्लो हो चुका है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्लो डाउन चल रहा है फिलहाल अभी तो। अभी आप ये रिपोर्ट पढ़िए, आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो जोमेटो है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का जो GOV है 9,690 के आसपास है, यानी कि 9,690 करोड़ के आसपास आपको एक GOV देखने को मिला है। GOV यानी कि ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, जो हर साल किस स्पीड से बढ़ रही है, बहुत क्लियर लिखा है कि भाई 17% की स्पीड से बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से 17% की स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर्स की बात करें तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि सिर्फ 2.3% की ही हमें इधर ग्रोथ देखने को मिली है। ये तो मैंने जोमेटो का बताया, लेकिन हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो स्विगी के ऊपर बना रहे हैं, तो एक बार हम स्विगी को चेक कर लेते हैं। नो डाउट गाइस, कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि भाई वो स्विगी होता है स्विगी नहीं होता, तो मैं थोड़ा गलत बोल देता हूँ, लेकिन आपको कंसेप्चुअल समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ और इस आर्टिकल में हमें क्या दिखाया गया है। अगर आप स्विगी का ग्रोस ऑर्डर वैल्यू देखेंगे यानी GOV चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा लगभग 7,436 करोड़ के आसपास है, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कितना बढ़ा है, 19.2% के हिसाब से बढ़ रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो GOV क्या हो गया है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है 3.4% के हिसाब से अक्टूबर टू दिसंबर आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि इधर भी हमें GOV घटता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस जो सबसे बड़ा सवाल अब निकल के आ रहा है कि भाई बेसिकली जो कंपनी है इनके कस्टमर्स क्यों घट रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों में तो लगभग सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, कुछ छोटे शहर हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी धीमी है, तो पहला बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है इस वजह से कस्टमर घट रहे हैं। वहीं जो ये डिलीवरी फीस होती है ये भी काफ़ी महंगी है, और जब प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने लगा तो ग्राहकों का जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नजर आया है। और जो ये डाइनिंग आउट की वापसी हुई है इस वजह से हम कह सकते हैं कि भाई लोग अब बाहर खाने में ज़्यादा तजुर्बो दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे लेकिन अब लोग बाहर घूमना चाहते हैं और बाहर ही खाना चाहते हैं। पहले ट्रेंड चला था कि भाई घर में ही फूड मंगा लेते हैं, घर में ही खाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड फिर से बदल रहा है और लोग अब बाहर खाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा ऐसा ओवरऑल प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि भाई स्विगी और जोमेटो की क्यों सेल इतनी तेजी से गिर रही है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इन कंपनीज ने जो ये 10 मिनट की सर्विसेज है इसको चेंज कर दिया है। इनका जो USP था कि भाई हम जल्दी से जल्दी फूड डिलीवर करते हैं, इसी चीज़ को इन्होंने ग्रोसरी में FMCG सेक्टर में भी घुसा दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 10 मिनट्स फूड डिलीवरी सर्विसेज भी हमें देखने को मिली हैं। और अब रिसेंटली स्विगी ने लॉन्च किया है स्नैक्स, जो कि क्विक फूड डिलीवरी ऐप है। और जोमेटो का तो सबको ही पता है कि भाई जोमेटो ने ब्लैंकेट, बिस्तारो जैसे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड को परचेस किया है, खरीदा है, जिसकी वजह से ब्लैंकेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस और आज के टाइम पे पॉपुलर है। ये भी 15 मिनट डिलीवरी के ऊपर ही बेस्ड है कि भाई जल्दी से जल्दी हम सामान को, ग्रोसरी जो आइटम्स होते हैं वो आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो देखने में आ रहा है कि भाई स्विगी ने स्नैक्स और बोल्ट लॉन्च किया जो कि अब 9% ऑर्डर जनरेट कर रहा है। जोमेटो ने भी बिस्तारो और 15 मिनट की डिलीवरी पर फोकस किया है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि ये कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा ऑर्डर को शिफ्ट कर रही हैं, नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ पा रही। तो इन्वेस्टर्स भी यही कर रहे हैं कि भाई वो नज़र रखे हुए हैं स्विगी और जोमेटो पे, क्योंकि दोनों शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। स्विगी का स्टॉक मैंने आपको बता ही दिया कितने % गिरता हुआ नजर आ रहा है, जोमेटो भी इसी स्पीड से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो निवेशकों को तो फिलहाल अभी ब्लैंकेट और इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स बिजनेस में उम्मीद है, बट ये बात इन्वेस्टर्स भी समझ रहे हैं कि भाई फूड डिलीवरी का जो ग्रोथ है वो आगे रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने स्विगी के अंदर निवेश किया हुआ है या फिर आपने जोमेटो के अंदर निवेश किया हुआ है, आपको एक बात समझनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ न्यूज़ को आपको ध्यान में रखकर चलना है कि अगर ये दोनों कंपनीज नए ग्राहक को जोड़ने के लिए कोई स्कीम, कोई बड़ा प्लांट या किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती हैं तो उसको देखना है कि भाई इससे कितना फ़ायदा होगा। अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। छोटे शहरों में स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, किस तरह की टेक्निक, किस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है ताकि वो छोटे शहरों को आसानी से कवर कर सके। कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बैलेंस करेगी आने वाले टाइम में, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या चीज़ें हमें स्विगी और जोमेटो की तरफ से देखने को मिलती हैं। वहीं एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज को भी साझा कर लेते हैं। मैंने स्क्रीनर पे स्विगी खोला हुआ है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो लगभग 88,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आप देख सकते हैं माइनस में चल रहा है, 24% माइनस, यानी कि टोटली कंपनी लॉस में ही चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा।
हमें ये भी आइडिया नहीं लग रहा कि भाई स्टॉक महंगा है या सस्ता है, क्योंकि कंपनी का पीई विजिबल नहीं है। जो लोग पीई से काफ़ी रेशोज़ निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं, तो वो कंपैरिजन बिना पीई के तो होना बहुत ही मुश्किल है। अर्निंग पर शेयर भी नहीं देखने को नज़र आ रहा, पैज रेशो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं जिनसे काफ़ी आइडिया लगता है, वो हमें विजिबल ही नहीं है। 5 साल की सेल देख सकते हैं, वो भी विजिबल नहीं है। सेल ना होने का एक रीज़न बनता है क्योंकि भाई मार्केट में ये कंपनी अभी आई है, तो इतनी बड़ी सेल हमें डेटा ना होने की वजह से नहीं नज़र आएगी। लेकिन कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट रेशोज़ है वो भी नज़र नहीं आ रहे, और जो नज़र आ रहे हैं जैसे कंपनी का फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो ये साफ इशारा कर रहा है कि भाई कंपनी का फ्री कैश फ्लो तो माइनस में चल रहा है। आप देख सकते हैं माइनस 1657 करोड़ के आसपास। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का डेट है, डेट जरूर बोलेंगे कि भाई चलो हाँ डेट कम है, कर्ज कम है, 0.15 का ही डेट टू इक्विटी है। तो ओवरऑल कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज हम कह सकते हैं कि भाई बहुत खास नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखेंगे तो ये भी आपको नेगेटिव में ही नजर आएगा, जो कि एक और नेगेटिव साइन है। वहीं अगर आप कंपनी का पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उठाकर देख लेते हैं तो भी आपको नजर आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। जैसे 2021 निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 भी निकल गया, 2024 भी निकल गया। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इन 4 सालों में कितना कंपनी ने पैसा बनाया, तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। 2021 में कंपनी ने 1296 करोड़ का लॉस किया। 2022 में पैसा नहीं बना बल्कि 3000 साढ़े 3000 करोड़ का लॉस कर दिया। 2023 में 4000 से ऊपर लॉस कर दिया कंपनी ने, 4000 करोड़। और अभी आप देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर भी लॉस किया है। नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं ओवरऑल जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट बचता है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, टैक्स देने के बाद पूरा ही लॉस में है। नेट प्रॉफिट आपको इधर देखने को मिलेगा कभी माइनस में 1617 करोड़, 3629 करोड़, 4180 करोड़, 2350 करोड़ के आसपास आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। तो ये पीएनएल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो क्लियर इशारा करता है कि भाई कंपनी में क्या सिचुएशन चल रही है। अब इस बड़ी सिचुएशन, इस बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी क्या इन्वेस्टर इस कंपनी में टिके हुए हैं या नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई इस कंपनी में जो एफआईआईज हैं, एफआईआईज कितने परसेंट है, 6.19%। डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड्स कितने परसेंट हैं, 7.75%। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। पब्लिक आप देखिए, पब्लिक कितने परसेंट इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, 86%। पब्लिक को क्या इंटरेस्ट मिला इस कंपनी में, पब्लिक ने इस कंपनी में क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि भाई पब्लिक ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया हुआ है। आप बहुत क्लियर देख सकते हैं जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 86.07% है। तो गाइज़ यही एक सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से स्विगी की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं, क्योंकि सारा तो माल पब्लिक ने उठाया हुआ है। जब पब्लिक ने सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टॉक नीचे जा रहा है, तो पब्लिक तो एक्टिव होगी ही, पब्लिक तो इसके लिए न्यूज़ देखेगी ही। और इन न्यूज़ और अपडेट की वजह से ही स्विगी काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक आज के टाइम पे बन चुका है। अब आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। बाकी गाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की हम कोई एडवाइस नहीं देते, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, जो क्विक अपडेट्स होती हैं, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैं आपके सामने प्रोवाइड करता हूं, ताकि न्यूज़ से आप ये आइडिया लगा सके कि भाई आगे हमें कैसे एक्शंस लेने चाहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।